नमस्कार मध्य प्रदेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल AKS MP न्यूज पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, जिससे हम आपके जिले और शहर की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधे रुख करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत पहले चरण में 5000 स्कूलों को चुना गया है। यहाँ बच्चों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चे भविष्य के लिए बेहतर तैयार होंगे। इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए सरकार ने विशेष बजट भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत गांवों में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों और आपातकाल के समय बहुत राहत मिलेगी। सरकार ने 100 नई एम्बुलेंस खरीदी है। राज्य सरकार ने किसानों की फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नई प्रणाली से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। कृषि विभाग ने इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे किसानों को त्वरित आर्थिक लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने खजुराहो और सांची जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों को लुभाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत विदेशी और घरेलू पर्यटकों को होटलों की बुकिंग पर भारी छूट दी जाएगी। पर्यटन मंत्री का कहना है कि इस कदम से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। भोपाल और इंदौर के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना को केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि इस परियोजना का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे व्यापार और परिवहन के क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होगा। मध्य प्रदेश खेल मंत्रालय ने राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए एक नई खेल छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार ने हर जिले में नए खेल मैदान और इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट पास किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, जबलपुर और भोपाल संभाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन की टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है और कंट्रोल रूम चालू है। इंदौर में एक नया IT पार्क बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इस IT पार्क में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यालय खोलेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उन्हें नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने इन कंपनियों को लुभाने के लिए बिजली और करों में भारी छूट देने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है। अब महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने अधिक राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि इस योजना से गरीब परिवारों की महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा। राज्य भर में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और महिलाएं इस योजना से अपने छोटे मोटे व्यवसाय भी शुरू कर रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टीम ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की जांच करेगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हर जिले में एक नया साइबर पुलिस स्टेशन भी खोला जाएगा। आम जनता को जागरूक करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस नई पहल से लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। वन विभाग ने राज्य के जंगलों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने का फैसला किया है। इस नई तकनीक से अवैध कटाई और जंगली जानवरों के शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। वन मंत्री ने बताया कि जंगलों की सुरक्षा के लिए कई नई चौकियां भी बनाई जा रही हैं। सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए इस साल मानसून के दौरान 1 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।
जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के हर गांव में नल से साफ पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक लाखों नए घरों को कनेक्शन मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। इस योजना के पूरी होने से ग्रामीण महिलाओं को दूर से पानी लाने की बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला लिया है। अब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों को सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इससे लोगों के बिजली बिल बहुत कम हो जाएंगे और पर्यावरण को भी फायदा होगा। इसके साथ ही राज्य के कई खाली इलाकों में नए बड़े सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। ग्वालियर और जबलपुर हवाई अड्डों से नई राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। अब इन शहरों से सीधे मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध होंगी। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इससे राज्य के व्यापार और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि अब उन्हें बड़े शहरों तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। नई उड़ानों का संचालन अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की है। यह भर्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभागों में की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी ताकि सभी को समान अवसर मिले। युवा इस घोषणा से काफी खुश हैं और परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां देने का वादा किया है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के कई छोटे रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए नई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वेटिंग रूम, साफ शौचालय और वाईफाई की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशनों को स्थानीय संस्कृति के अनुसार नया डिजाइन दिया जा रहा है। इस काम को अगले 2 सालों के भीतर पूरी तरह से समाप्त करना है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दुधारू पशुओं की खरीद पर नया लोन देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल जाएगा। पशुपालन मंत्री ने बताया कि इससे राज्य में दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी। सरकार ने पशुओं के मुफ्त इलाज और टीकाकरण के लिए भी हर जिले में नए पशु चिकित्सालय खोलने का काम शुरू कर दिया है। राशन की दुकानों पर होने वाली धांधली को रोकने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवार्य कर दिया है। अब गरीबों को उनके अंगूठे का निशान लगाने के बाद ही मुफ्त राशन दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने बताया कि इससे असली लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा और कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। सरकार ने सभी राशन दुकानों पर नई मशीनें पहुंचा दी हैं और दुकानदारों को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत श्रद्धालुओं के लिए नई धर्मशालाएं और पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्री ने कहा कि इससे शहर में आने वाले लाखों लोगों को दर्शन करने में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। राज्य सरकार ने इस पूरे काम के लिए बड़ा बजट पास किया। मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है। इस नीति के तहत नया व्यवसाय शुरू करने वालों को बैंक से बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्टार्टअप शुरू करने का उत्साह बढ़ेगा। सरकार ने इन नए उद्योगों को पहले 3 साल तक कई तरह के करों से मुक्त रखने की भी घोषणा की है, जिससे फायदा मिलेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भोपाल और इंदौर में नई ई बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण कम करने के लिए पुरानी डीजल बसों को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि यह नई बसें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी और इनका किराया भी कम होगा। लोगों की सुविधा के लिए कई नए बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं, जहां बसों की लोकेशन जानने के लिए डिजिटल बोर्ड भी लगाए गए हैं। प्लस ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी पंचायत भवनों में मुफ्त इंटरनेट देने का काम शुरू कर दिया है। अब गांव के लोग अपनी सभी सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन घर बैठे ले सकेंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि इससे लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। हर पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती की जा रही है, जो ग्रामीणों को इंटरनेट उपयोग करने में मदद करेगा। रीवा और सागर में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों के बनने से राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हर कॉलेज में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल भी होगा। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना की राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है। अब हर महीने मिलने वाली पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में पहले से ज्यादा आएगी। सामाजिक न्याय विभाग ने बताया कि इसके लिए सभी लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई बढ़ोतरी से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। 25 सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख हाईवे पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों का अपने आप ई चालान कट जाएगा। यातायात पुलिस ने बताया कि इससे वाहन चालक नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर एम्बुलेंस और क्रेन की सुविधा भी तैनात की गई है ताकि दुर्घटना के समय घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई जा सके।